हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, जहां का सिर, जहां का हेड परिवार का मुखिया यीशु मसीह है और हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। हालेलुया। आप एक परिवार में जब आप आते हो, जब अपना परिवार समझते हो, तो परिवार जैसा व्यवहार हमने रखना जरूरी है। हालेलुया। और जब परिवार एक होता है तो उसमें कोई भी चीज परमेश्वर जो हमारा मुखिया है उससे छूटी नहीं रहेगी। आमेन। तो हमारा मुखिया, हमारा हेड यीशु मसीह है और हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। जैसे शरीर का एक भाग होता है, एक सिर होता है, हाथ होता है, पैर होता है, पर सिर तो परमेश्वर है, बाकी हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। हालेलुया। शरीर एक ही है लेकिन उसके अंग हम सब अलग अलग हैं। इसी तरीके से यीशु मसीह एक ही है जो हमें जीवन देने आया है, हमारा जीवन बदलने आया है और हम सब उसके अलग अलग अंग हैं। अलग अलग अंग जो हम बोलते हैं हमारी जाति अलग है, हमारी धर्म है, कोई धर्म और कोई जाति अलग नहीं है। उसने सबको एक बनाया है। वो कहता है मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें जीवन का रास्ता बताऊंगा। वो कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जो मेरे से होके जाएगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। उसके लिए कोई दुख नहीं होगा उसके जीवन में। हालेलुया। आत्मिक रूप से उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। शारीरिक रूप से भले ही आप अपने मन को बोलो कि मुझे दुख है, दुख है, दुख है, लेकिन जब आत्मा में आप मजबूत बनोगे तो आपके जीवन में ऐसी एक भी चीज नहीं कि आप आत्मिक रूप से आप कमजोर अपने आप को महसूस करोगे। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो एक में जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पे। हालेलुया। तो स्वागत है आप सबका। तालियां जोर से सब लोगों के लिए, नए लोग। हालेलुया। तैयार हो वचन सुनने के लिए परमेश्वर का, उसे समझने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कल भी वही था, वो आज भी वही है और वो हमेशा वही रहेगा। आमीन। तो अब आपने सोचना है कि जब हमारा परमेश्वर नहीं बदलता तो हम कैसे बदल सकते हैं? हम तो फिर उससे धोखा कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से धोखा नहीं करना, हमें उसके साथ एक मन होके बने रहना है उसके आगमन तक। आमीन। पुराना नियम गिनती उसकी 11, सब ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। अगर आप कान से सुनोगे आपको कुछ सुन के समझ आएगा, आप विश्वास करोगे। आपको क्या लगता है आप जिस वजह से यहाँ पे आज आए हो वो वजह आपकी कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने, कुछ भी नहीं है। वो बड़ा परमेश्वर है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपकी बीमारी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपकी तकलीफ, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपका संघर्ष। लेकिन वो चेक करता है आपके मन को, वो चेक करता है आपके दिल को कि आप कितने चलने के लिए तैयार हो, आप कितना विश्वास अपने परमेश्वर में रखने को तैयार हो। हालेलुया। वो आपका विश्वास देख के आपको चंगा करेगा। क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमेशा पहले पूछा है, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम चंगे हो सकते हो? खुद परमेश्वर ने लोगों से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? लोग कहते हैं हाँ, हम विश्वास करते हैं तुझ पे। तुम्हारा विश्वास इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रार्थना करके कितनी भी बार चले जाओ, असर तब तक नहीं होगा जब तक आप विश्वास नहीं करोगे परमेश्वर में। आपका दिल यहां से क्लीन होना चाहिए, पवित्रताई में होना चाहिए। आप विश्वास करो कि आज से अंगीकार करो कि यीशु ही एक में वह जीवित परमेश्वर है। आपको सब कुछ परमेश्वर देने के लिए तैयार है। सिर्फ बारी है आपकी कि आप उसके लिए क्या सोचते हो, आप उसके लिए क्या करते हो। हालेलुया। वो सामर्थ्य से भरने के लिए तैयार है आपको, वो मजबूती देने के लिए तैयार है, वो आपके पैरों को लोहे के जैसे मजबूत बनाने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता कि आप फिजिकली पैरों पे चलो, वो नहीं चाहता कि आप गरीब परिस्थिति में रहो, वो नहीं चाहता कि आप बीमारियों में जकड़े रहो।
शैतान की बीमारियां, वो नहीं चाहता है। वो चाहता ही ये है कि आप छूट जाओ, चंगे हो जाओ और सारी पृथ्वी तक उसके, पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह ठहरो आप। आमेन, हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर का जीवित भवन है। यहां सिर्फ वही काम होता है जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, क्योंकि ये जीवित भवन है। अगर जो ये जीवित नहीं है तो मैंने इसके पहले भी कहा कि उजड़ जाए। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, अगर जो ये जीवित नहीं है, अगर जो इसमें सच्चाई नहीं है, अगर जो मैं पवित्रताई में नहीं चल रही हूँ, अगर जो यहाँ पे कुछ गंदगी है, अगर जो यहाँ पे कुछ अशुद्ध चीज है, तो मैं कहती हूँ कि ये भवन उजड़ जाए और फिर ना बसे। लेकिन अगर जो ये पवित्र है, लेकिन अगर जो मैं चल रही हूँ परमेश्वर में, लेकिन अगर जो मैं अपने अगुवे को फॉलो करती हूँ, लेकिन अगर जो मैं ईमानदारी से इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अगर जो मैं दिलो जान से अपने परमेश्वर से प्यार करती हूँ, तो ये भवन ऐसा चमके कि पृथ्वी की छोर के लोग इस भवन में बैठे नजर आए। हालेलुया। पृथ्वी की छोर के लोग इस भवन में बैठे नजर आए, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं सब देशों के लोगों के लिए इस भवन को प्रार्थना का घर बना दूंगा, इस भवन को प्रार्थना का घर बना दूंगा, इस भवन को प्रार्थना का घर बना दूंगा, और वो बनाएगा। आमीन। लेकिन एक समय आने वाला है जब देशों के विदेशों के लोग यहाँ बैठे रहेंगे, विदेशों के लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आमीन। आज सुनने में भले ही आपको अजीब सा लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कोई विदेश से आके यहाँ पे बैठेगा, लेकिन ये जितना मुश्किल आपको दिख रहा है, मेरा चैलेंज है, ये उतना ही जल्दी काम होने जा रहा है कि विदेशों के लोग यहाँ आके आपको अपने आंखों से आप देखोगे, आप उसके गवाह ठहरोगे इस बारे में। आमीन। ये कैसे? ये तो वो पवित्र आत्मा जानता है, जिसने मुझे बोलने लगा है, वो जानता है वो कैसे करेगा, क्योंकि जो तो मैं चल रही हूँ तो वो सब काम करेगा। हालेलुया। जो तो मैं नहीं चल रही हूँ तो वो उजड़ जाएगा सब कुछ जो आज भी आप देख रहे हो। आमीन। इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं है, करने की हिम्मत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें आधा झूठ मिक्स होता है। 100 में से 50%, 80%, 90% झूठ मिला हुआ होता है, और फिर बोलते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। पौलुस अन्य कलीसियाओं के लोगों को लेके आता था खींच के। अब इसका क्या मतलब है अन्य कलीसिया के लोगों को खींच के लाने का? वो आत्मा में उनको अट्रैक्ट करता था। पौलुस आत्मिक रीति से लोगों को अट्रैक्ट करता था। वो भाग के दूसरे चर्चेस में से लोगों को नहीं लाता था खींच के, चलो चलो चलो। वो क्या करता था? वो करता था आत्मिक रीति से अट्रैक्ट करो। जैसे अब आप मुझे देख रहे हो, मेरे चेहरे को देख रहे हो, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मौजूद है पवित्र आत्मा, जो एक में जीवित परमेश्वर का आत्मा है, जिसने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। वही आत्मा यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। और जब आत्मा मौजूद होता है तो कलीसिया है क्या है? दुनिया खींच के आएगी। आमीन। क्योंकि इस चीज में समय लगता है, उसका एक समय है। वो जब समय कंप्लीट होते जाता है, तुमको वो परखते जाता है, तुमको वो चेक करते जाता है, और जब वो चेकिंग का समय, तुम्हारा परीक्षा का समय कंप्लीट होता है, तो तुम मजबूत परमेश्वर के सामने खड़े होते हो। और जब मजबूत बन जाते हो तो परमेश्वर तुम्हें देने के लिए खड़ा है, तैयार है। मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूं। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है वो पाता है, जो कोई मांगता है वो पाता है। मांगोगे तो मिलेगा, मुंह नहीं खोलोगे तो कहां से मिलेगा? मांगोगे तो मिलेगा, मुंह नहीं खोलोगे तो कहां से मिलेगा? खटखटाओगे दरवाजा तो मेरे घर का दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगी। अगर तुम बचाओगे नहीं तो मेरा दरवाजा अगर बंद है तो मैं उसको कभी नहीं खोलने वाली हूं। क्योंकि तुम इतनी भी अगर तकलीफ नहीं लेना चाहते हो कि दरवाजे को बचाओ ताकि अंदर से दरवाजा जो लॉक है वो खोला जाए, तो वो दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर है। जब तक आप उसके दरवाजे को, जब तक आप प्रार्थनाओं में उसको खटखटाओगे नहीं, आवाज नहीं लगाओगे, दरवाजा खोल परमेश्वर, दरवाजा खोल परमेश्वर, दरवाजा खोल परमेश्वर, मैं खड़ा हूं, खड़ी हूं मैं, तब तक वो नहीं सुनेगा। जिस दिन से आप शुरू कर दोगे ईमानदारी से, परमेश्वर अपने दरवाजे खोलना शुरू कर देगा आपके लिए। आमीन। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा।
जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हो तो शैतान घबराता है आपसे, आपसे चिढ़ता है शैतान। उसको पता है कि अब अगर ये बढ़ गया तो मेरा क्या होने वाला, मैं कहाँ जाने वाला। उसको पता है मेरे लिए कौन सी जगह तैयार करके रखी है परमेश्वर ने, नरक। और ये आपकी बीमारियां वो नरक में जाने वाली है, ये आपकी गरीबी नरक में जाने वाली है, आपकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम नरक में जाने वाली है, आपकी शर्मिंदगी नरक में जाने वाली है, आपका बिजनेस फेल्यूर नरक में जाने वाला है। आज आपके बच्चे जो जिद्दी है, जो परेशान करते, वो उसकी हर एक हैबिट, जो झूठ बोलने की आदत है, लालच की आत्मा, सारी नरक में जा रही है। आमीन। क्योंकि पहले आपको वो सब कुछ देने से पहले आपको वो कुछ नहीं में लेके जाएगा। मैं कह रही हूं, आपको बहुत कुछ देने से पहले परमेश्वर आपको कुछ नहीं में लेके जाएगा, कुछ नहीं में लेके जाएगा, आपको जीरो कर देगा। वो जीरो जीरो जीरो। अगर उसका प्लान है आपको बहुत बड़ा कुछ देने का, आपको वो जीरो कर देगा पहले। हम वचन की ओर चलेंगे। गिनती 11 उसकी 21 आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते रहेंगे। हालेलुया। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले। अब हुआ क्या था? लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको ये वचन पता होगा। मूसा जो था, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल किया, उसको छुड़ाने के लिए, अपनी लोगों को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसको परमेश्वर ने चुना अपने लोगों के लिए, उसको भेजा उस देश में जहां पे वो गुलामी में थे, और वहां से वो उसे छुड़ा के लेके आया। बिठा दो। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर, क्योंकि मूसा अपने मुंह से बोलने के वजह से अपनी कॉलिंग में थोड़ा पीछे रह गया था, पीछे रह गया था। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ा प्लान किया, पर अपने मुंह से अंगीकार करने के कारण वो उसका प्लान पीछे हो गया। परमेश्वर भी प्लान बदल देता है, परमेश्वर भी योजना बदल देता है आपके लिए। अगर आपकी योजना आज बड़ी है परमेश्वर में, कोई पास्टर बनने की है, कोई अपोस्टल बनने की है, कोई कुछ बनने की है, लेकिन अगर जो आप नहीं चले परमेश्वर में, तो वो अपनी बुलाहट और अपनी योजना आपके लिए बदल देता है। फिर हो सकता है कि आप एक आम विश्वासी बन के पूरी जिंदगी रहो, फिर हो सकता है कि जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए पहले रखी थी उनमें से आपको कुछ चीजें परमेश्वर दे दे और कुछ ना दे। हालेलुया। मूसा एक सामर्थ्यशील व्यक्ति था, परमेश्वर द्वारा उसको वरदान, दान सब कुछ दिए गए थे, आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर था। खुद यहोवा ने उससे बात की थी, खुद परमेश्वर ने उससे बात की थी। अब जब वो अपने लोगों को छुड़ा के जंगल में बाहर लेके गया, वो लोग जिनको उसने छुड़ाया, वो लोग जिनको उसने बचाया परमेश्वर के द्वारा, उसके आत्मा की सहायता के द्वारा, वही लोग आगे जंगल में जाके उस पे बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते हैं। क्या बोलते हैं मूसा को? क्या बोलते हैं मूसा को? हमें मांस कौन खाने को देगा? देखो एक चीज आप ध्यान में रखना, यहाँ क्या मतलब है उसका। परमेश्वर उस फिजिकली देखा जाए, अगर एक शारीरिक तौर पे देखा जाए तो वो मांस की बात है। अगर एक आत्मिक तौर पे अगर हम उसको एक देखा जाए वचन को, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, हमको मांस खाने को चाहिए। आज लोग क्या बोलते हैं? आज लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर आज पहले ही दिन मैं भवन में आई हूँ, आज ही मैं आया हूँ, आज ही मेरी गरीबी दूर हो जाए, आज ही मेरी तंगी दूर हो जाए, आज ही मेरी बीमारी चले जाए, आज ही मेरा बिजनेस सेट हो जाए, आज ही मेरी शादी हो जाए, आज ही मेरे बच्चे हो जाए। तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? कैसे होगा? एक दिन में कैसे होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन में जो चीज होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो परमानेंट टिकती भी नहीं है।
जो एक्सपीरियंस से चीजें होती है वो परमानेंट टिकती है। हालेलुया। अब मूसा जो है उस पे वो लोग बुड़बुड़ाने लगे कि इसके वजह से हमें यहाँ पे तकलीफ हो रही है, हमें यहाँ पे खाने को नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं। अब मांस क्या है? मुंह को अच्छी लगने वाली चीज है, यही है ना। जो खाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं नहीं खाती, लेकिन जो खाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये क्या चीज है? एक अच्छी लगने वाली चीज है मुंह को। तो हम क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम क्या चाहते हैं? हमसे वही बात की जाए जो हमें अच्छी लगती है। अगर मैं आपको थोड़ा डांट के बोल दूं, अगर मैं आपको झिड़क के बोल दूं, तो आपको बुरा लगता है? लगता है ना। मीटिंग में भी मैं बोलती हूँ, थोड़ा कड़क बोलती हूँ, तो आपको बुरा लगता है। किसी किसी को बुरा लगता है, कोई कोई गायब हो जाते हैं, कोई कोई रहते हैं, है ना। तो ये क्या चीज है? ये वो चीज है कि आपको टेस्ट अच्छा लगना चाहिए उसको। आपके मुंह को स्वाद अगर अच्छा है तो वो अच्छी चीज है। अगर आपके मुंह को स्वाद अगर उसका कड़वा लगे तो वो अच्छी चीज नहीं है। ये मांस वही है जो वो लोग मांग रहे थे। हमें स्वादिष्ट भोजन चाहिए, पर उसको भूल गए जो परमेश्वर स्वर्ग से रोज मन्ना बरसा रहा था उनके लिए। खुद परमेश्वर उनके लिए रोज स्वर्ग से अन्न दे रहा था। स्वर्ग का अन्न मनुष्य को मिल रहा था उस टाइम। वो मन्ने को भूल गए, क्योंकि मन्ना इतना सा था, धनिये के जैसा था। वो ऐसा दिखता था, छोटा सा बिल्कुल, और वो उसका टेस्ट थोड़ा मीठा था। अब स्वर्ग का खाना मनुष्य खा रहे थे, लेकिन उनको उसकी कीमत नहीं थी कीमत नहीं थी। उन्होंने कीमत को तुच्छ जाना। परमेश्वर दे रहा है ना, कहाँ दिख रहा है? परमेश्वर दे रहा है, बस ऊपर से गिर रहा है, रोज रात को ऊपर से गिर रहा है। लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी उनके नजरों में? कुछ नहीं थी। तो जब परमेश्वर हमें दे रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जैसा कोई भी इस धरती पे परमेश्वर के नजदीक नहीं हो सकता। अगर आज आपको ब्लेसिंग मिल रही है, कुछ ब्लेसिंग आपको मिल रही है, कुछ आशीषें आपके जीवन में दिख रही है, अगर आप बोलोगे कि इतनी आशीषें मेरे लिए आज काफी नहीं है, मुझे पूरी आशीष एक ही दिन में चाहिए, मुझे कंप्लीट चीजें एक ही दिन में चाहिए, तो ये आप क्या करोगे पता है? आप मांस मांग रहे हो परमेश्वर से। मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मुझे अच्छी चीज खाने को चाहिए। आप फिर वो परमेश्वर के दिए हुए धनिये को लात मार रहे हो, क्योंकि आपको उसकी कीमत समझ नहीं आ रही है आज कि ये भोजन परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन क्या? तो मूसा एक सामर्थ्यशील व्यक्ति था, लोगों ने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को तुच्छ समझा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर ये मांस मांग रहे हैं खाने के लिए, ये तो एक ही दिन में सब कुछ मांग रहे हैं, हमें सब कुछ चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए हमें। तो अब क्या इनके लिए क्या किया जाए? परमेश्वर ने कहा मैं इनको मांस भी दूंगा। देखो परमेश्वर क्या करता है। आपने आज उनसे, आप परमेश्वर से आप जिद कर रहे हो कोई चीज की, समझो आपका जिद है, ये चीज मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए। हो सकता है आपको वो दे दे उस टाइम, हो सकता है आपको दे दे परमेश्वर, जिद कर करके अगर आप मांग रहे हो। लेकिन क्या प्रार्थना में आप ये बोल के मांगते हो, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, पर अगर तेरी योजना है तो मुझे ये दे। अगर जो तेरी योजना नहीं है, ये तेरा प्लान नहीं है, तो परमेश्वर तू अपने प्लान के हिसाब से मुझे चाहिए। अगर जो ये प्रार्थना करके आप कोई चीज मांगते हो तो परमेश्वर आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर जो आप ये प्लान नहीं करते हो, ये मांगते नहीं हो, मुंह से अपने अंगीकार नहीं करते हो कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो परमेश्वर आपके लिए सही डायरेक्शन यूज करेगा, वो सही डायरेक्शन में जाएगा। हालेलुया। खुद यीशु मसीह ने, खुद परमेश्वर ने जब प्रार्थना की थी, कब प्रार्थना की थी? पहाड़ पे मरने के पहले, क्रूस पे जाने के पहले। क्या कौन सी प्रार्थना की थी परमेश्वर ने? उनको पता था कि मैं आप क्रूस पे चढ़ने वाला हूं, लेकिन उन्होंने क्या प्रार्थना की? ऊपर हाथ करके क्या प्रार्थना की? परमेश्वर मैं जानता हूं क्या है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे बचा। अगर हो सके तो मुझसे ये कटोरा टल जाए, अगर हो सके तो ये जो चीज मेरे ऊपर आ रही है, ये जो परिस्थिति मेरे ऊपर आ रही है, ये हो सके परमेश्वर तो ये तू टाल दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी कर। ऐसी प्रेयर यीशु मसीह ने खुद की थी। मैं चाहता हूं परमेश्वर की ये जो दुख है, ये क्रूस पे चढ़ना मुझसे हट जाए, लेकिन अगर ये तेरी योजना है, अगर ये तेरा प्लान है, तो मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। आज कितने लोग हैं जो हम ऐसा बोल के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ये चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। तो परमेश्वर तू जानता है,
तू बता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी प्रार्थना करने वाले की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। हालेलुया। जो उसकी योजना होगी, अगर आप उस पर विश्वास करते हो, वो आपको सब कुछ देगा। पर अगर जो आपका डाउटफुल विश्वास है, अगर जो आपका शंका रखने वाला विश्वास है, शंका करते हो, आप डाउट लेते हो परमेश्वर में, तो परमेश्वर आपको कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में है वो आपको स्टॉप करके रखता है, वो आपको नहीं देता है उस टाइम। वो चाहता है कि आप पहले अच्छे बन जाओ, वो चाहता है पहले आप विश्वास में आ जाओ, वो चाहता है पहले कि आप उद्धार में आ जाओ। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों का ही उद्धार होता है। विश्वास करो, बैप्टिज्म लो, उद्धार को पाओ। हालेलुया। तब तुम अनंत जीवन के वारिस हो। तुमने विश्वास किया, तुमने पवित्र आत्मा का दान की पहली स्टेप तुमने क्रॉस कर ली, बैप्टिज्म लिया, तुमने पवित्र आत्मा को पा लिया, तुम 100% पक्के परमेश्वर में आ चुके हो। लेकिन अब बैप्टिज्म लेने के बाद में तुमने गलतियां कर दी, तो तुमने पवित्र आत्मा खो दिया। अब पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं होता है उसको ऐसा खाली खाली लगता है। पहले तो सब कुछ था, अब खाली खाली क्यों महसूस हो रहा है? अब क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हमारे अंदर से कुछ तो निकल गया, बाहर चले गया, कुछ तो खाली खाली सा महसूस होता है। और ये तब होता है जब हम गलतियां करते हैं और पवित्र आत्मा हमसे शोकित होता है, पवित्र आत्मा हमारे शरीर को छोड़ के जाता है, उसके आने की आहट आती है। पवित्र आत्मा जब को छूता है तो लोग भरते हैं। कोई जोर जोर से तालियां बजाता है, कोई गिरता है, कोई कुछ है। पवित्र आत्मा का छूने का संकेत है। लेकिन पवित्र आत्मा जब तुम्हारे शरीर को छोड़ के जाता है तो तुमको आहट भी नहीं आती उसकी, वो चले जाता है, बस वो चले जाता है और आपको खाली खाली लगता है। हालेलुया। तो लोगों ने पूछा हमें मांस चाहिए, परमेश्वर ने कहा मैंने इतना मांस दूंगा कि ये 1 महीने तक रोज खाते बैठेंगे, रोज 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 1 महीने। देखो परमेश्वर भी कैसा है, ये मांग रहा है ना मुझसे, जो मैं दे रहा हूँ उसको त्याग के ये वो चीज मांग रहे हैं जो इनके मुंह को अच्छी लगती है। मतलब ये वो प्रार्थनाओं के उत्तर चाह रहे हैं जो इनकी है, लेकिन मैंने जो इनके जीवन के लिए डिसाइड किया है ये वो नहीं मांग रहे, ये वो लेना ही नहीं चाहते। तो अब मैं इनको दूंगा, इतना दूंगा कि वो जब तक उनके नथनों में ना बैठ जाए, गले तक ना आ जाए उनका खाना, इतना दूंगा मैं उनको, मांस दूंगा। मतलब परमेश्वर ने क्रोध करके बोला मैं इतना दूंगा कि उनके नथनों में आ जाएगा, उनके गले तक भर जाएगा। अब मूसा जो था है तो इंसानी, उसने क्या सोचा मूसा ने, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने तो आश्चर्यक्रम देखे थे परमेश्वर के, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम देखे थे मूसा ने। कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया उसके हाथ से, कैसे उसने अपने लोगों को बचाया, कैसे उसने लाठी को सांप बनाया, सांप को लाठी बनाया, कैसे उसने कोड़ को शुद्ध किया, कोड़ बनाया। ये सब मूसा ने अपने आंखों से देखा था। फिर भी मूसा परमेश्वर से क्या कहता है? फिर से गलती कर दी मूसा ने। क्या कहता है परमेश्वर से मूसा? वो कहता है अब मैं क्या समझूं कि तू इतना मांस कहां से देगा परमेश्वर की? 1 महीना ये लोग खाते बैठेंगे रोज। क्या तू जितने हमारे पास गाय भेड़ बकरियां उनको मार देगा एक ही दिन में? मूसा परमेश्वर से बोल रहा है, क्या तू एक ही दिन में इनको मार देगा कि इतना सब कुछ मिलेगा हमें? छोटी सोच, अपनी सोच मूसा ने लगाई। परमेश्वर ने कहा क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि मुझे तुम्हारे गाय और भेड़ और बकरी को मारने की जरूरत पड़े, तुम्हारा सहारा लेने की जरूरत पड़े? क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि तुम्हारे जीवन में मैं आश्चर्यक्रम ना कर सकूं? पर तुम्हारा विश्वास कितना है? मूसा जैसा इंसान पे डाउट कर गया परमेश्वर पे। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 महीने तक कोई मांस देगा कंटिन्यू खाए? परमेश्वर चिढ़ गया, परमेश्वर क्रोधित हो गया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो स्वादिष्ट वस्तुएं खाना जानते हैं। उनको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की उनके जीवन में उनको कोई मतलब नहीं है। वो अभी का सोचते, वो अभी का खाना चाहते, सब कुछ अच्छा। तो ये उन लोगों के लिए जो जल्दी चाहते, जल्दी जिनको गड़बड़ है लाइफ में, जिनको गड़बड़ है जीवन में, आज ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है वचन कि ऐसा नहीं होता। वो परमेश्वर है, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो आपके जीवन में चमत्कार ना कर सके। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि आपको वो कुछ दे ना सके, ऐसा छोटा नहीं है कि आपकी बीमारी दूर ना कर सके। लेकिन आप कितना विश्वास करते हो इसके ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ये भला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, सामर्थ के अनोखे काम दिखाने
वाला परमेश्वर है, वो मांस तुमको दे देगा, वो चीज तुमको जो तुम आज जिद करके मांग रहे हो दे देगा, लेकिन कल वो चीज का असर तुम्हारे जिंदगी में क्या होगा ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हो, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हर एक के जीवन में उसकी योजनाएं, हर एक के जीवन में उसका प्लान है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी चीज को मांगना है, किस तरीके से परमेश्वर के सामने विनती करके मांगना है, कैसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी है, ये आपके हाथ में। आप जैसा परमेश्वर के सामने नम्र बनोगे, परमेश्वर उतना ही अधिक आपको देते जाएगा, उतना ही अधिक। नम्रता परमेश्वर के सामने ले, नम्र बन जाओ, नम्र। मूसा सबसे अधिक नम्र था धरती के ऊपर, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों के वजह से, अपनी गलतियों के वजह से पीछे रह गया। इतने बड़े बड़े काम करके भी परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आज परमेश्वर में है, उसने गलती कर दी, उसको छोड़, उसकी गलती का असर मिलेगा, हो सकता कम हो जाए, हो सकता ज्यादा हो जाए, आगे वाले पर डिपेंड करता है, पर देता जरूर है। ये उसकी हैबिट है, आज नहीं पहले से, क्योंकि तुमको सब कुछ पता है। तुमने परमेश्वर को जाना, पहचाना, अंगीकार किया मुझसे कि तू ही जीवित परमेश्वर है। तुमने सब कुछ किया और फिर भी तुमने गलती की। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है, तो इसलिए वो चीजों को मत मांगो जो तुमको चाहिए, वो चीजों को मांगो परमेश्वर तू हमें क्या देना चाहता है, तू जो हमें देना चाहता है मेरे जिंदगी में वो जल्दी जल्दी हो सकता है परमेश्वर की बड़ी योजना हो और आप छोटी बात को मांग रहे हो सकता है परमेश्वर ने आपको मर्सिडीज गाड़ी देने की, बड़ी कार, लंबी कार देने की आपको ठान के रखी हो, और आप उससे आज भी साइकिल और एक स्कूटर की डिमांड कर रहे हो, आप एक स्कूटी की डिमांड कर रहे हो परमेश्वर के सामने। तो जैसी आपकी डिमांड होगी परमेश्वर के सामने, जैसा आप मांगोगे वैसा ही परमेश्वर आपको देगा। इसीलिए मैं जानती हूँ परमेश्वर के भवन में विदेशों से लोग आके बैठेंगे, यहाँ पे तो बैठेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं। ये कितने दिन में होगा कोई परवाह नहीं, लेकिन ये होगा। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो आएंगे रेगुलर, जो रहेंगे, उनको वो गवाही देंगे इस बात की कि हाँ ये चीज एक दिन बोली गई थी। और ये मीटिंग भी लाइव है, ये मीटिंग भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात बोली जा रही है। और हो सकता पता नहीं जल्दी कोई आके बैठ जाए, कहाँ से कोई आ जाए, परमेश्वर का दूध किधर से किसको लेके आए मुझे भी नहीं पता, लेकिन जल्दी कोई आके बैठ जाएगा विदेशों से। फिर तुम क्या हो, विदेशों तक के ये मिनिस्ट्री चली जाएगी, विदेशों तक के ये मिनिस्ट्री। आई एम व्हाट आई एम मिनिस्ट्री, क्या नाम है हमारी मिनिस्ट्री का, मैं जो हूँ सो हूँ। ये मिनिस्ट्री फॉरेन तक जाएगी, ये मिनिस्ट्री पृथ्वी की छोर तक जाएगी, पृथ्वी की छोर तक जाएगी, पृथ्वी की छोर तक जाएगी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा से खड़ी है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा से खड़ी है, ना कि इंसान की मर्जी से खड़ी है। कि कोई इंसान खड़ा हो गया, वो चाहता था कि ये मिनिस्ट्री खुल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिनिस्ट्री ना मैंने कभी चाहा, ना मेरे दिमाग में कभी थी, लेकिन परमेश्वर ने अचानक खड़ी कर दी, ये वो मिनिस्ट्री। हालेलुया। और जब परमेश्वर नाम देता है कुछ चीजों का, उसने इस मिनिस्ट्री को तो अपना खुद का नाम दिया है, उसका नाम है मैं हूँ। उस जीवित परमेश्वर का नाम अगर कोई पूछे, उसका नाम है मैं हूँ, ये उसका नाम है। जाने अनजाने में सब लोग आप अपने नाम के आगे मैं बकरी के जैसे लगाते फिरते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता मैं कौन है। इंग्लिश वाले हो, हिंदी वाले हो, मराठी वाले हो, सारे मैं करते रहते हैं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा अमका, मेरा डमका, मेरे बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा ये, मेरी खेती, मेरा व्यापार, मेरा 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 मैं कौन, मैं हूं। तुम जाने अनजाने में उस जीवित परमेश्वर का नाम लेते हो, ये नहीं पता है आपको। तुम जाने अनजाने, जो विश्वासी नहीं भी है वो भी लेते हैं, सारे धरती के लोग परमेश्वर का नाम लेते हैं, अपने नाम के आगे पहले उसका नाम लगाते हो। हालेलुया। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं कि जिनको पता भी नहीं है वो भी जीवित परमेश्वर का नाम रोज लेते हैं। ये उनको ही नहीं पता कि वो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, उन्हीं को नहीं पता। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है। और द चर्च रेजिंग द डेड्स, द चर्च रेजिंग द डेड्स, इसलिए ये कोई चर्च नहीं है। पहली बात, ये कोई चर्च नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया, ये अपना परिवार है। हम सब इसके अलग अलग अंग हैं।
और रेजिंग द डेड्स। तुम जितने आज तक अपनी जिंदगी में मरे हुए हो ना, तुम जितनी आज तक अपनी जिंदगी में नीचे हो ना, वो उतना तुम्हें हायर लेवल पे ले जाके खड़ा करेगा, अगर जो तुम इस मिनिस्ट्री से ईमानदारी से चले, वफादारी से चले तो। हालेलुया। और जो नहीं चले वो कोई बात नहीं, जहां भी जाए परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीषित करे, लेकिन इतना है कि परमेश्वर में वचन में बने रहो, परमेश्वर के वचन से कभी ना टूटो, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत तेरे झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े होंगे, चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, लेकिन उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि ये असली है या नकली है। किससे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे झूठे भविष्यवक्ताओं को? उनके फलों से। असली कौन है, नकली कौन है? उनके फलों से उनको पहचानोगे। अब फल कौन से फल है आत्मा के? प्रेम। कौन से फल है आत्मा के? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, सच्चाई, भलाई, नम्रता, ये सारे आत्मा के फल हैं। असली रहते हैं ना। मैं अपने आप को असली बोलती हूँ कि मैं जानती हूँ मैं असली हूँ परमेश्वर, मैं असली बेटी हूँ परमेश्वर की, मैं असली हूँ और मैं असली फलों से पहचानी जाती हूँ। हालेलुया। आप लोगों के लिए कड़क इसलिए कि आप सुधरो, आप अच्छे बनो, आप परमेश्वर के प्यारे बच्चे बनो, आप उसके करीब रह सको, परमेश्वर के वरदानों को आप पा सको। इस धरती में शैतान से लड़ने के लिए आपको चीजों की जरूरत है। हालेलुया। गिफ्ट्स तो काम करते जाएंगे। अगर यहाँ पे एक चंगा हो रहा है तो 100 भी चंगे होंगे। अगर एक का कैंसर जा रहा है तो 100 का भी कैंसर जा सकता है, 100% जा सकता है। अगर एक लंगड़ा चल ले तो 100 भी चल जाएंगे, एक मुर्दा जिले तो 100 भी चल जाएंगे। वो तो होते रहेगा, वो होते रहेगा, उसकी कोई विषय नहीं है। अगर जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये सारी चीजें होती जाएगी, इसका कोई टेंशन नहीं। कितने लोग चंगे हो रहे, क्या हो रहे, कोई मायने नहीं इसकी, ये होते रहेगा। अभी तो थोड़ा है, आगे लाइन लगेगी टेस्टिमनीज की। हालेलुया। लेकिन हर टेस्टिमनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वो काम करता है, वो अपनी आत्मा से उसको चंगा करता है, वो अपनी आत्मा से उसके जीवन में काम करता है। इसलिए हर एक गवाही इंपॉर्टेंट है और एक गवाही से लोग बचाए जा सकते हैं। दूसरे लोग जो नए हैं, जिनको पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है और वो क्या कर सकता है तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारी एक गवाही देने से कई लोग बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। वचन समझ आया? जिद करके नहीं मांगना परमेश्वर से, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे स्कूटरी चाहिए, स्कूटरी चाहिए, स्कूटरी चाहिए, स्कूटी चाहिए, स्कूटी चाहिए। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं चाहता हूँ, अभी मेरे पास साइकिल है लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे स्कूटी चाहिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो मुझे मर्सिडीज दे दे। कैसा? मेरे पास साइकिल है, मेरे पास साइकिल है, पर परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्कूटी तो भी हो अभी मेरे काम के हिसाब से, लेकिन अगर जो तेरी इच्छा है परमेश्वर स्कूटी देने की तो दे, पर तेरी इच्छा अगर मुझे मर्सिडीज देने की है तो मुझे मर्सिडीज मेरे घर के सामने खड़ी हो जाए। आमीन। अब मैं कैसी प्रेयर करूंगी आप लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, इस पॉइंट से। परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि ये चर्च यवतमाल में खुल जाए, मिनिस्ट्री यवतमाल में ओपन हो जाए, लेकिन परमेश्वर मेरी ये इच्छा है, लेकिन अगर तू मुझे पूरे फॉरेन तक के, तू मुझे अगर पूरे देशों में घुमाना चाहता है, तू अगर मुझे पूरे देशों में ब्रांचेस ओपन करवाना चाहे तो तेरी मर्जी पूरी हो जाए परमेश्वर, मेरी नहीं। हालेलुया। ये मेरी इच्छा है यवतमाल में। परमेश्वर की इच्छा अगर फॉरेन की में ब्रांचेस ओपन करने की होगी तो वो वही करेगा। हालेलुया। वो उसकी योजना है, हमारी योजना है। परमेश्वर कैसे सिखाता है? एक उदाहरण मैं आपको देखी, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में, जब आप बाइबल पढ़ो, नया नियम, उसमें यीशु मसीह ने हमेशा लोगों से बात की। कैसे बात की? उदाहरण देके। वो डायरेक्ट बात नहीं करते थे, वो उनको एग्जाम्पल देते थे। ये उदाहरण है, इससे समझो, ये उदाहरण है, इससे समझो, इससे समझो। अगर कोई व्यक्ति जंगल में है, उसको नदी के किनारे पत्थर मिले कुछ, उसने उस पत्थर को उठा के अपने गुल्लर में लेके, झाड़ पे पक्षी बैठे थे उसको मारा, उसको कुछ 8-10 पत्थर मिले, उसने उन पत्थरों को लेके झाड़ पे जो पक्षी बैठे उनको मारा और बचा एक ही पत्थर उसके पास। अब वो गलती से पत्थर अपने जेब में डाल के वो निकल गया गांव की ओर। एक दुकान उसको मिली जौहरी की, ज्वेलर्स की, सोनार की। अब उसके हाथ में जब उसको पत्थर दिखा वो,
तो वो जौहरी ने, वो ज्वेलर वाले ने उसको पूछा, क्या पूछा, ये पत्थर तूने किधर से लाया? वो कहता है ये पत्थर तो मैंने जंगल से लाया, ऐसे बहुत सारे पत्थर थे, मैंने उसको, पक्षी बैठे थे झाड़ पे, वो पक्षियों को मारने के लिए मैंने ये पत्थर गुल्लर से उनके ऊपर मारे और एक पत्थर बच गया, ऐसे ही मैं उसको लेके आ गया। वो बोलता है ये पत्थर नहीं ये हीरा है, ये पत्थर नहीं है ये हीरा है। और जब वो उसने सुना ये पत्थर नहीं ये हीरा है, वो सोचने पछताने लगा, मैंने क्या खो दिया, मैंने अपने हाथों से इतने पत्थर वेस्ट कर दिए, वो जाके नदी में गिर गए झाड़ पे से। वो पत्थर, वो हीरे थे, वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे उसने नदी में डाल दिए और एक पत्थर, अब फिर भी उसने सोचा चलो एक तो है मेरे पास, अब इससे ही मैं कुछ कमा लूंगा, बाकी तो अगर होते तो आज करोड़पति होता। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, अगर वो पत्थर, वो समझदार था, मैंने बच्चे की बात नहीं की, वो व्यक्ति समझदार था, उसने उन पत्थरों को लेके पक्षियों पे फेंक के मारा। अब सोचो ये क्या है पता है, अगर आप कोई चीज की ओर जा रहे हो आप सही दिशा में, आपके हाथ में बहुत कुछ लग गया, परमेश्वर का आत्मा आपके पास में, और आत्मा होने के बाद अगर आप उसको खेल खेल में अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके वो पवित्र आत्मा को आप जैसे शोकित करते जाते हो, वो चांस आप गवा देते हो, वो पत्थर आप अपने हाथों से गवा, वो हीरा जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, इतने हीरे जो परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगियों में दिए, वो हीरो को तुम तुच्छ समझते हो, तुमको लगता है ये पत्थर ही तो है, ये हीरा थोड़ी है, और उन पत्थरों का नाम लेके तुम वो पत्थर को फेंक देते हो, अपने अंदर से तुम पवित्र आत्मा को निकाल देते हो, खुद होके निकालते हो, खुद होके पवित्र आत्मा को बाहर कर देते हो तुम, और वो जो हीरा तुम्हारे अंदर होना चाहिए था आज, वो हीरा तुम्हारे अंदर नहीं रहता है, क्योंकि वो हीरा अगर जो आपके पास रहेगा, करोड़पति से भी करोड़पति हो, क्योंकि हमारा बाप जो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह है, यहोवा पिता है, वो हमारा बाप, मैं हूं जो है, वो हमारा बाप राजाओं का राजा है, उसके पास हीरो के ग्रह है, उसके पास ग्रह है हीरो के, उसके पास सोने की सड़क है, उसके पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन उसने कब कहा कि मैंने तुम्हें सोना ही देना है, मैंने तुम्हें चांदी ही देनी है। वचन कहता है सोना तो मैं हूं, चांदी भी मैं हूं, सोना तो मैं हूं, चांदी भी मैं हूं, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? क्या हम सोना पहनने से सबके सामने अच्छे दिखेंगे? ऐसा है नहीं। अगर आप आत्मा में आए, आत्मा में आप एक्टिव रहे ना, हमेशा आपका प्रकाश औरों पे फैलेगा, आपका प्रकाश लोगों पे उतरेगा। पता है आपको, अगर आप आत्मा में हीरा बन के रहे ना, पवित्र आत्मा को आपने खोया नहीं ना, उस पत्थर जो कहा उसको अगर आपने खोया नहीं, तो वो पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके मुख पे चमकेगा, और वो पवित्र आत्मा जब आपके पास रहेगा, लाखों करोड़ों रूहें आप बचा सकते हो। जो परमेश्वर ने हमें प्रायोरिटी का काम किया, आप वो कर सकते हो। हालेलुया। तो ये है वो हीरा जिसको हम पा लिया, तो हमने परमेश्वर के दिल को खुश कर लिया, जिसको हमने संभाल के रख लिया उस हीरे को, तो हमने अपने परमेश्वर को खुश कर लिया। बाइबल कहती है यहोवा को प्रसन्न करना अनहोना है। उसको प्रसन्न करना आसान नहीं है, उसको सब प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, इसके लिए बहुत कुछ कोशिश करनी पड़ती है तुमको आगे जाने के लिए, और सब में ये चीज नहीं होती है। लेकिन जो मजबूती में बना, आड़ा खड़ा और विश्वास में मजबूत रहेगा, उसके लिए वो हीरा आसान है, उसके लिए वो हीरा सदैव के लिए उसके सिर पे चमकेगा, वो ताज उसके सिर पे चमकेगा। जो इसको पकड़ के रहेगा उस हीरे को, उसको बर्बाद नहीं होने देगा, अनॉइंटिंग को खत्म नहीं होने देगा, अभिषेक को खत्म नहीं होने देगा। हालेलुया। समझ आया वचन? पत्थर बोल के उसको फेंकना नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? पवित्र आत्मा कहाँ देखता है हमको, हमने क्या गलती की, हम बाहर जाके क्या पी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब पवित्र आत्मा हमको देख रहा है? वो पवित्र आत्मा, उसको पत्थर बोल के आप फेंक रहे हो, बार में बैठ के फेंक रहे हो, पांठेले पे बैठ के फेंक रहे हो, लेडीज लोग चुगली करके फेंक रहे हो, झगड़े करके फेंक रहे हो बाहर। वो पत्थर तुम समझ के उसको फेंकते जा रहे हो, और बचा एक ही पत्थर, थोड़ा बहुत विश्वास यीशु मसीह पे कि हाँ माना था यीशु मसीह जीवित। अब वो पत्थर तो भी संभाल के रखो, जो वो एक पत्थर है। क्या पता वो एक पत्थर के बेस पे परमेश्वर खुश होकर आपको और पत्थर दे दे, क्या पता।
वो उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन? वचन का समझना बहुत जरूरी, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया, और जिस गड्ढे में वे पड़े थे, मतलब जिस बीमारी में, जिस दुखों में आप पड़े हो, उनको उन वचनों के द्वारा मैंने बाहर निकाला। कैसे निकाला परमेश्वर ने? कैसे आपकी बीमारी दुरुस्त की? कैसे दुष्ट आत्माएं बाहर निकली? वचनों के द्वारा। वचन भेज के मैंने उनको चंगा किया, वचन भेज के चंगा किया। हालेलुया। वचन, मैंने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचनों को दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने नाम को महत्व नहीं दिया, यीशु उसने महत्व दिया वचनों को, क्योंकि वो आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। उसने महत्व दिया उस वचन को। मैं हूं, इतने शब्द में भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, पता है आपको? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं हूं, ये साधारण शब्द नहीं है, दुनिया का हर व्यक्ति ये लगाता है। हालेलुया। तो हमें एक अच्छे मसीह, एक अच्छे, हमें परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया कि हम रूहों को बचाए, लोगों को बचाए, लोगों को सच्चाई का ज्ञान दे। क्या कहते हैं पवित्र शास्त्र? मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। उसने कब कहा कि जाति और धर्म होने से प्रजा नाश हो रही है? उसने कहा मेरा ज्ञान नहीं होने से प्रजा नाश हो रही है। किसी को अधूरा नॉलेज है, कोई सोचता है धर्म बदलता है, कोई सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, कोई सोचता है कुछ सोचता है, कोई सोचता है फालतू की बातें हैं। ऐसे कैसे लोग अच्छे हो सकते हैं? वो दिखते जाएगा वो कैसे अच्छे होते, वो समझ आते जाएगी बातें कैसे अच्छे होते। लेकिन विश्वास आपका जरूरी है। हर जगह यीशु मसीह ने बोला है, क्या तुम्हारा विश्वास है तो तुम अच्छे हो सकते हो, तो तुम अच्छे हो सकते हो, तो तुम चंगे हो सकते हो, तो तुम हर चीज से बाहर निकल सकते हो। तो परंतु 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 अर्थ के साथ, शर्त के साथ परमेश्वर ने चंगाई देने का वायदा किया है आपसे। हालेलुया। और ये अर्थ इंपॉर्टेंट है। बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, मजबूत रहो यीशु मसीह में। वो तुम्हारा छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। वो अवश्य ही तुमको छुड़ाएगा। उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को छुड़ाया, वो तुम्हें भी छुड़ाएगा, क्योंकि हम उसी का वंश है। हम उसी की जाति के वंश है। कौन सी जात? एक ही धर्म पृथ्वी के ऊपर, वो है जीवित परमेश्वर के बच्चे। दूसरा कोई धर्म नहीं पता। इस मिनिस्ट्री में कोई धर्म, कोई जात, कोई भेद, कोई भाव नहीं। गरीब भी कभी मिनिस्ट्री लाखों की, करोड़ों की हो जाए, सामने आके लोग बैठे, लेकिन किसी के लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अमीर कोई अपन सामने बिठाएंगे, कोई चर्च में पैसा देगा उसी को सामने बिठाएंगे। गरीब का भी उतना ही इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर एक गरीब व्यक्ति भी है, अगर वो पहले आके बैठा, उसका भी इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि वो गरीब नहीं है। वो गरीब नहीं है। अगर आज वो आके भवन में बैठा है तो वो गरीब नहीं है। जिस दिन उसने पैर रख लिया वो गरीब नहीं है। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को पा लिया है, और जो यीशु मसीह को पा लेता है वो धरती पे का सबसे अमीर व्यक्ति है। आप मानो ना मानो। हालेलुया। तो उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत बड़ा है। आपको छुड़ाने वाला हाथ है। जैसा आपका विश्वास होगा वो उसी तरीके से आपको छुड़ाएगा, डिलीवर करेगा, बाहर निकालेगा। आमीन।